एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करें गेट के जनरल एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम गेट 2022 का, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें हमें बताना है, एक हमें दिया हुआ है कि पी एंड क्यू किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं जिस रेस का टोटल लेंथ 500 मीटर है एंड उनके स्पीड का कुछ रेशियो दिया गया है। तो हमें बताना है कि अगर एक कैंडिडेट जो कि पी है यहाँ पे रेस विन करता है तो उससे और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस रहा होगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो पहले एक आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिसमें कुछ मार्क कर लीजिए। मान लीजिए कि पोजीशन ए होगा स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए पोजीशन होगा बी एंड पॉइंट, राइट। अब बोल रहा है कि टोटल लेंथ इसका 500 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन 500 रेस, ठीक है, 500 मीटर का रेस दिया हुआ है एंड पी क्यू है स्पीड रेशियो। तो मान लीजिए कि पी का जो स्पीड होगा उसको पी के स्पीड को हमने पी एस से नाम दे दिया एंड क्यू के स्पीड को क्यू एस से नाम दे दिया, राइट। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि पी एंड क्यू के स्पीड्स का रेशियो है 3/4 है, राइट। तो अब इनके स्पीड का रेशियो ले लीजिए, पी एस बाई हो जाएगा क्यू एस, ठीक है, और ये 3/4 दिया गया था। यहाँ से आप एक बार पी एस के टर्म में निकाल लीजिए, एक बार क्यू एस के टर्म में। तो पी एस बराबर हो जाएगा आपका 3/4 क्यू एस, राइट। एंड अगर हम क्यू एस के टर्म में निकालें तो क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पी एस। तो एक तो रिलेशन हमारे पास ए आ गया, इसी तरह हमें दूसरे रिलेशन को सोल्व करना होगा। तो दूसरा अब आगे देखते हैं क्या कह रहा कि P हैज ऑलरेडी कवर्ड 140। तो मान लीजिए कि ए आपका एक डिस्टेंस होगा, इसको मैंने सी नाम दे दिया। ये हो गया आपका 140, तो 500 में से 140 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 360 मीटर। ओके, तो बोल रहा है कि P का पोजीशन यहाँ पे है और Q यहाँ पे है। क्वेश्चन में दिया गया ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन P विंस द रेस। एंड क्वेश्चन में दिया गया Q स्टार्ट द रेस व्हेन P हैज ऑलरेडी कवर्ड 140 मीटर। इसका मतलब हुआ कि Q जो है वो अभी A पे ही है और P जो है वो C पे है, राइट। तो अभी P को कितना ट्रेवल करना होगा, 360 करना होगा, यही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो इस डिस्टेंस को जितना टाइम लगेगा ट्रेवल करने में वो टाइम आप निकाल लीजिए। मान लीजिए कि ये टीपी होगा टाइम, क्योंकि पी का टाइम है, और इतना ही टाइम में क्यू कितना ट्रेवल किया वो डिस्टेंस निकाल लीजिए। जो डिस्टेंस निकलेगा उसको 500 में से माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। स्पीड हमने यहाँ पे ले लिया था, ये स्पीड हो गया पी एंड क्यू का, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ स्पीड। इसलिए रफली सोल्व करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही कम से कम स्पेस में इसको सोल्व करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक रिजल्ट आप जानते होंगे, डिस्टेंस और टाइम, इसमें जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो इस फॉर्मूला का एक यूज होगा। ओके, तो चलिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 360, पी के लिए हम बात करें तो पी के लिए हमें दिया गया है 360 मीटर ट्रेवल करना है। टाइम हमने कुछ एज्यूम कर लीजिएगा कि पी का टाइम जो होगा पीटी होगा, राइट। तो पी डिस्टेंस पता चल गया, ये पता चल गया, तो यहाँ से हम स्पीड का बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पी एस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 360 एंड टाइम हो गया पीटी, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज पता चल गया। तो यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए, टाइम क्या होगा आपका पीटी होगा। तो पीटी को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 360 बाई पी एस। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पी को जो हमारे पास ए दिया गया था, ए एंड ए सी था एंड ए हमारा बी था, राइट। ए आपका 140 था, ए 360 था, और पी जो था इनिशियली यहाँ पे था। ठीक है, मतलब 140 मीटर ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो अब हमें बताना है कि अगर क्यू यहाँ से शुरू करता है तो अगर पी गेम विन करता है तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहा होगा। तो हमने क्या किया, ए टाइम निकाल लिया कि पी को टोटल कितना टाइम लगा, जिसको हमने पीटी नाम दिया है। अब उसी टाइम में क्यू कितना ट्रेवल करेगा, बस हम यही सोल्व कर देना, जो हमारा आएगा उसको 500 में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब क्यू के बारे में बात करते हैं कि क्यू का मान लीजिए कि क्यू का हमें डिस्टेंस नहीं पता था, डिस्टेंस निकालना है। तो क्यू के डिस्टेंस को मैंने क्यू डी नाम दे दिया। ठीक है, एंड स्पीड हमारे पास ऑलरेडी है क्यू एस, एंड मान लीजिए कि हमें टाइम यहाँ से निकल गया, किस टाइम में, पीटी में। तो क्यू के लिए जो टाइम हमारा आ गया वो पीटी आ गया। ठीक है, तब इसको सोल्व करिए। आपका जो डिस्टेंस का हमने ये फॉर्मूला लगाया था, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास हो गया क्यू एस, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा इसको क्यू डी मैंने नाम दे दिया। तो क्यू डी इक्वल टू हो जाएगा क्यू एस इंटू पीटी। तो अब पीटी के टर्म में यहाँ पे देखिए रिलेशन हमने ऑलरेडी दिया हुआ है कि पीटी का वैल्यू जो है 360 इंटू पी एस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू एस इंटू पीटी की जगह हमने लिख दिया 360 बाई पी एस। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, या तो क्यू एस को रिप्लेस कर दिए या तो पी एस को रिप्लेस कर दीजिए। तो चूंकि हम क्यू के लिए सोल्व कर रहे हैं तो पी एस के वैल्यू रखेंगे। तो पी एस का वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्यू एस इंटू 360 एंड अपॉन में, अब पी एस का देख लीजिए, ऊपर में हमने ये पी एस दिया था 3/4 क्यू एस होगा, तो हमने पी एस की जगह रख दिया 3/4
QS, एंड QS से QS कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए आपका बचेगा 4/3 इंटू 360। 3 से इसको आप कैंसिल कर देंगे, 3 1 3, 3 2 6 एंड 0, दैट इज हो जाएगा 4 इंटू 120, दैट इज बच्चों 48, 480 मीटर। तो उतना इस टीपी टाइम में जो क्यू होगा वो 480 मीटर ट्रेवल करेगा। सो डिफरेंस क्या हो जाएगा इनके डिस्टेंस का, ठीक है, तो डिफरेंस हो जाएगा, उसने गेम विन कर लिया, इसका मतलब 500 मीटर कवर कर लिया, और उतना ही टाइम में जो हमारा क्यू है वो 480 मीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो आप देख लीजिए आपका करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है। तो फर्स्ट में आपका 20 दिया हुआ, सो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इसी टाइप से रिलेटेड है, तो एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट को वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं समझाता हूँ, उसको समझिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप जनरल एप्टीट्यूड से भी इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जनरल एप्टीट्यूड गेट 2020। इसमें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है 3 बेल्स P, Q एंड R रंग पीरियडिकली इन अ स्कूल, ठीक है। P रंग एवरी 20 मिनट्स, Q रंग एवरी 30 मिनट्स एंड R रंग एवरी 50 मिनट्स। इसमें कहा गया है आपके पास 3 बेल्स दिए गए हैं P, Q एंड R। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हर 20 मिनट्स पे ए रिंग होता है, ए जो है हर 30 मिनट्स पे रिंग होता है, एंड आर जो है ए हर 50 मिनट्स पे रिंग होता है। तो जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पे सम पीरियड दिया गया हो और ये पूछा जाए कि जैसे ए रेस में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ए रिंग पे ही हो, रिंग पे हो, बेल पे हो, आपको मतलब ये भी हो सकता है कि 3 पीपल स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे दौड़ना, और तो नेक्स्ट टाइम अगर वो 12 बजे स्टार्ट किए थे दौड़ना, तो नेक्स्ट टाइम किस पॉइंट पे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना था, जब भी बात करें तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 20, 30 एंड 50, तो ये देगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस नंबर्स, मतलब नेक्स्ट नंबर वो कौन सा है जिनको ये तीनों नंबर डिवाइड करेगा, हमें यहाँ पे वही निकालना है, ठीक है। तो इन तीनों का करेंगे तो मान लीजिए मैंने 10 से किया तो 2, 3 एंड 5, तो इनका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 से 15 दुना के 30, जहाँ में 300, दैट इज 300 मिनट हो गया, राइट। तो 300 मिनट्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 आवर हो जाएगा। तो अगर ये तीनों बेल 12 PM पे रिंग हुए थे, तो अभी नेक्स्ट टाइम 5 घंटे के बाद फिर एक साथ रिंग होंगे, राइट। तो प्लस 5 आवर कर दीजिए तो कितना बजाएगा, 5 बजे, तो आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट 5:30 है, सी 6 है एंड 6:30 है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इसी टाइप से इस टाइप का क्वेश्चन करना होता है। कभी भी पूछे ना कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किए नेक्स्ट टाइम किस पॉइंट पे मिलेंगे, तो मतलब आपको बताना है कि इन नंबर्स का लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। इनके मल्टीपल बहुत सारे होंगे लेकिन उनमें से लिस्ट कौन सा होगा वहीं आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जिससे आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।